गुड मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे थे व्याकरण में सर्वनाम। चूँकि पिछली ऑनलाइन क्लास में भी हम सर्वनाम को पढ़ चुके हैं, उसका परिचय पढ़ चुके हैं, और आज हम वीडियो क्लास में भी सर्वनाम को पढ़ेंगे, है ना। सिलेबस मैंने पिछली क्लास में बता ही दिया था कि कितना अर्धवार्षिक में आएगा। 14 तारीख से हमारे अर्धवार्षिक पेपर शुरू हो रहे हैं, तो आप इनकी तैयारी में लग जाइए, है ना। जितना पढ़ा दिया है हिंदी में वो सब कुछ आएगा, ठीक है। पाठ 14 अकबरी लोटा तक की तैयारी आप रखें, और व्याकरण में जितना हमने पढ़ा है पाठ 8-10 तक, जितना कारक तक जितना पढ़ लिया है वो सभी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्याकरण में सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ एवं परिभाषा। पहले अर्थ और परिभाषा इसकी देखते हैं, है ना। सर्वनाम की उत्पत्ति दो शब्दों सर्व धन नाम से हुई है। इसका अर्थ हुआ सभी का नाम। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व धन नाम। सर्व का मतलब होता है सभी, ठीक है, तो सभी का नाम, है ना। अब सभी का नाम का मतलब यह है कि जो सभी के नामों के बदले में उपयोग किया जा रहा हो, जो सभी नामों की जगह पर उपयोग किया जा रहा हो, उसे हम सर्वनाम कह देंगे। अब सभी में कौन आएगा? हमारा सभी में आएगा संज्ञा, ठीक है। संज्ञा सभी चीज़ें होती हैं, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, सभी संज्ञा होती है। हमने संज्ञा भी पढ़ी है, जिसके अलग अलग प्रकार भी हमने पढ़े हैं। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, परिमाणवाचक है ना। तो सब संख्यावाचक, सभी संख्याएं हमने 5 प्रकार की संज्ञाएं भी पढ़ी हैं। तो उन सभी के नाम की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, यह हम देख चुके हैं। और इसकी परिभाषा भी लिख लीजिए आप लोग कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब आते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 5 प्रकार होते हैं, है ना। सर्वनाम के मूल रूप से 6 प्रकार होते हैं, और फिर उन 6 प्रकारों के भी प्रकार होते हैं। तो अभी हम 6 प्रकार को देखते हैं। सबसे पहले वो है सर्वनाम के भेद में सबसे पहले पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा निजवाचक, पांचवा संबंधवाचक, और छठवा है प्रश्नवाचक। यह 6 प्रकार हैं इसके सर्वनाम के। इन 6 प्रकारों से हम सर्वनाम का उपयोग कर सकते हैं संज्ञा के स्थान पर। अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। चूँकि यह चैप्टर बहुत ही सरल है, बहुत इजी है, इसमें इतना कंफ्यूजन होने वाली दिक्कत नहीं है ना। हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि एक वचन कब आता है, बहुवचन कब आता है ना, और किस तरह के संज्ञा के साथ हमें कौन सा सर्वनाम प्रयोग करना है, इतना सा हमें ध्यान देना होता है। तो चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए कर रहा हो, श्रोता के लिए तथा किसी अन्य के लिए करता हो, उन्हें पुरुषवाचक करते हैं, है ना। अब पुरुषवाचक में क्या होता है? मुख्य क्या होता है इसमें? वक्ता, मतलब कहने वाला व्यक्ति, ठीक है। जैसे कि जो कहने वाला व्यक्ति है वो इसमें मुख्य प्रधान है, ठीक है। अब वो संज्ञा को प्रयोग किस तरह से कर रहा है? अपने लिए कर रहा है, क्योंकि मैं खुद भी संज्ञा हूँ। जैसे मैं आज का वक्ता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, बोलने वाले को वक्ता कहते हैं। मैं बोल रहा हूँ तो मैं वक्ता हूँ, तो मैं खुद भी संज्ञा हूँ। तो मैं अपने लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग करूँगा? आप सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, मैं आपके लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग करूँगा? फिर हम दो के अलावा कोई तीसरे व्यक्ति की बात करें, जैसे प्रेमचंद की बात करूं, तो प्रेमचंद हम दो में तो शामिल नहीं है, आप में और मुझ में शामिल नहीं है। प्रेमचंद कोई तीसरा व्यक्ति है। मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली कोई तीसरी संज्ञा है ना। जब हम किसी अन्य संज्ञा के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर अन्य सर्वनाम जुड़ेंगे,
ठीक है। तो इस तरह से पुरुषवाचक में तीन होते हैं, तीन सर्वनाम। पहला है उत्तम सर्वनाम, दूसरा मध्यम सर्वनाम, तीसरा अन्य सर्वनाम। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ये होते हैं। अब इनमें कौन कौन से सर्वनाम प्रयोग करेंगे? जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब स्वयं के लिए अगर करना है तो कौन कौन से? मैं और हम। ठीक है, यदि मुझे स्वयं के लिए सर्वनाम प्रयोग करना है तो मैं कौन कौन से करूँगा? मैं और हम। ये दो सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मध्यम पुरुषवाचक तू, तुम, आप। जैसे कि आप लोग हैं तो मैं तुम लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग करूंगा? तू का, तुम और आप। ये तीन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम सामने वाले के लिए करेंगे। अन्य पुरुषवाचक में वह, वे, यह, ये। वह, वे, यह, ये। ठीक है, इस तरह के चार सर्वनाम होते हैं जो हम अन्य पुरुषवाचक के लिए करते हैं। ठीक है, अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम थे। अब इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण: जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करेगा उसे हम उत्तम पुरुषवाचक कहेंगे। जैसे कि मैं चुटकुला सुनाऊंगा या सुनाऊंगी। ठीक है, मैं चुटकुला सुनाऊंगा। अब इसमें क्या है? एक ही व्यक्ति है, एक वचन के लिए है। ठीक है, तो ये एक वचन है। अब यदि इसका बहुवचन करना हो, हम चुटकुला सुनाकर हंस पड़े। अब क्या बोला? हम मतलब हम 4-5 लोग थे, 4-5 लोग बैठे, मतलब बहुवचन है। किसी एक ने चुटकुला सुनाया लेकिन साथ में सब लोग हंस पड़े, तो उसके लिए बहुवचन है, तो वहाँ पर हम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होगा। जब वक्ता एक ही होगा, है ना, तो वहाँ पर एक वचन आएगा। लेकिन वक्ता अपने साथ समूह में बात कर रहा हो, है ना, तो वहाँ पर क्या आएगा? बहुवचन। कोई एक्टिविटी चल रही हो, ठीक है, तो वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, तो वहाँ पर हम सर्वनाम होगा। ठीक है, मैं, हम, मेरा, हमारा, हमें आदि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। एक बार और देखते हैं कि मैं, हम, मेरा, हमारा, हमें आदि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इन सर्वनामों को हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। साथ ही अब देखते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? देखते हैं कि जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जो भी सर्वनाम सुनने वाले के लिए किया जा रहा हो या सामने वाले व्यक्ति के लिए किया जा रहा हो तो वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण से, तू एक गाना सुना, है ना। अब मेरे सामने कोई बैठा है तो मैं यदि उसको कहूँगा कि तू एक गाना सुना, या तुम क्या कर रहे हो, है ना, तुम क्या कर रहे हो, सामने वाले व्यक्ति से पूछ रहा हूँ, है ना, सामने वाले व्यक्ति से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। आप बैठिए, मैंने सामने वाले व्यक्ति को कहा आप बैठिए, मैं वक्ता हूँ, मेरे से सुनने वाले व्यक्ति को मैं बोल रहा हूँ आप बैठ जाइए, है ना। तो तुम, तू, आप आदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, जो कि सुनने वाले व्यक्ति के लिए या सामने वाले जो वक्ता के सामने होता है उसके लिए प्रयोग कर रहा हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब वक्ता किसी और व्यक्ति के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रहा हो तो वहाँ हम उसे क्या कहेंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए, वह कहाँ चला गया, है ना। वह मतलब न तो आप हो न मैं हूँ, है ना, हम दो में से कोई भी नहीं है, किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ कि वह कहाँ चला गया,
है ना। तो जब किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही हो तब वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वह मेरी पुस्तक, वे, ये मेरी क्या बोलेंगे इसको कि ये कब आए, है ना, क्या बोलेंगे, ये कब आए। वे मेरे मित्र हैं, है ना, वे मेरे मित्र है, ये कब आए, वह कहाँ चला गया। ये सभी उदाहरण क्या होंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के होंगे। यह, वह, वे, यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख करके इन तीनों सर्वनाम को अपनी कॉपी में लिख लेंगे, है ना। अभी तक हमने सर्वनाम का एक ही भाग पढ़ा है, पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। अगली क्लास में हम निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, निजवाचक को भी पढ़ेंगे। तब तक आप इसको अपनी कॉपी में लिखें। ठीक है, थैंक यू।